भारत निपुण भारत निपुण भारत निपुण भारत। मैं तुम्हें शिक्षण के बारे में एक चीज बोलता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर हम यूजफुल और यूजलेस जो उसने बोला है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बैंगलोर में एक रोबोट आया है जो कक्षा में लगाने के बाद सिखाने का पूरा काम करता है। फिर आप बोलेंगे, ठीक है, रोबोट तो वही सिखाएगा जो उसे पता है। उस रोबोट पे अलग से काम किया है, उसमें बहुत सारा डेटा फीड किया हुआ है, वो सारे सवालों के जवाब देता है। इसके लिए उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट भी इंक्लूड किया गया है। जब स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तब ऐसी संभावना है वो सामने वाले के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी पढ़ लेगा। एक्सप्रेशन देखकर अंदाजा लगाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसका मतलब अगर हमारे स्कूल में वो रोबोट लगाया जाएगा, जो छात्र बात नहीं करते हैं, जो छात्र थोड़ा पीछे है, उनका चेहरा देखकर भी वो बोल पाएगा कि इनका प्रॉब्लम क्या है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बोलेगा नहीं, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी कर लेगा। अब सोचिए, जब वो रोबोट बना था तब उसकी जो लागत आई थी, तब उस रोबो की कीमत कुछ करोड़ रुपए थी, शायद 8 से 10 करोड़ की लागत थी। अब वो शास्त्रज्ञ यह दावा कर रहे हैं कि 2-3 साल के बाद जब स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और अधिक सक्रिय हो जाएगा, तब इस रोबो की कीमत 4 से 5 लाख तक होगी। ऐसी रोबो जो शिक्षक के तौर पर पूरी तरह से काम कर सकता है। अब सोचिए, अगर वो रोबो हमारी कक्षा में आता है तो हमारा क्या होगा, या फिर हम सब शिक्षकों का क्या होगा। यह तब हो सकता है जब स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। यह मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि बदलती दुनिया में शिक्षक भी कैसे होंगे। अभी जो हम का खा गा घा सिखाते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। हमारी भूमिका भी बदलनी चाहिए। अगर नहीं बदले तो हम क्या बनेंगे? यूजलेस। तो पहले समझते हैं यूजलेस किसे कहते हैं। युवा नोआ हरारी क्या कहते हैं, जब पहले औद्योगिक क्रांति आई तब 2 वर्ग अस्तित्व में आए, कामगार और भांडवलदार। अब ये कह रहे हैं जब संगणक क्रांति परमोच्च स्थान पर होगी, वैसे ही 2 नए वर्ग अस्तित्व में आएंगे। एक वर्ग रहेगा यूजफुल और दूसरा रहेगा यूजलेस। यूजफुल का मतलब है जो काम का है, और यूजलेस का है जो बगैर काम का। जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोई आदमी यूजलेस है, तो एक गाली के रूप में इस्तेमाल होता है, उसे एक गंदा शब्द माना जाता है। हमारे पास बगैर काम का यह शब्द गाली जैसे नहीं लगता है। ऐसा क्यों है? हमारी हिंदी का दर्जा गालियों के बारे में इतनी ऊंची स्तर का है कि बगैर काम का यह शब्द गंदा नहीं लगता है। इतनी बड़ी बड़ी गालियां हमारे पास है। ये गालियां मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आकर भी गई होगी। हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि हमको समझ लेना है कुछ लोग यूजलेस होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? क्या यूजलेस लोग अभी नहीं है? यूजलेस लोग क्या भविष्य में ही होने वाले हैं? उसने क्या कहा है वो भी समझ लेंगे। वो कैलिफोर्निया में यह मुद्दा रख रहा था, तब उसे एक अमेरिकन व्यक्ति ने सवाल पूछा, युवान, तुम जो बोल रहे हो यूजलेस और यूजफुल, ऐसे 2 वर्ग अस्तित्व में आएंगे, तो यूजलेस कौन से देश में या फिर दुनिया की कौन सी चित्र में ज्यादा होंगे? तो उसने कहा कि यूजलेस लोग बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या ग्वाटेमाला ऐसे देशों में ज्यादा बनेंगे। सुन के आपको आश्चर्य हुआ ना? इसने पाकिस्तान भी कहा है, बांग्लादेश भी कहा है, लेकिन भारत भूल गया है। उसने भारत अलग रखने के 2 कारण हो सकते हैं। उसने वहां पर कैलिफोर्निया में जहां भाषण शुरू किया था, वहां पर अनेक भारतीय भी बैठे हुए थे। वहां बैठे भारतीयों को देखकर उसे ऐसा लगा कि भारत में भी ऐसे ही यूजफुल भारतीय होंगे। लेकिन उसने कैलिफोर्निया के भारतीय देखे थे, भारत के नहीं। हमारी कक्षा में आने के बाद वो और क्या कहेगा हमें मालूम नहीं। तो मुद्दा यह है, ऐसे यूजलेस लोग ये एरिया में होंगे, ऐसा वो कह रहा है। और दूसरा कारण यह है कि भारत से बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि भारत सबसे बड़ी मार्केट है और कोई उसे दुखाना नहीं चाहता है। इसलिए सब अच्छा चल रहा है ऐसा सब कहते हैं। लेकिन पहला कारण अगर हमने ध्यान में लिया तो हमारी परिस्थिति क्या होगी? हम दोनों के बीच में है, लेकिन यूजलेस लोगों का प्रमाण क्या हमारे यहाँ ज्यादा रहेगा? इसके लिए हमें खुद से कुछ सवाल करने पड़ेंगे। तो जिन्हें हम यूजलेस बोल रहे हैं, क्या वो भविष्य में ही होने वाले हैं या अभी भी मौजूद है? इसका जवाब है हाँ। अभी भी मेरे घर में, मेरे घर के आजू बाजू में, शायद गांव में ऐसे ही यूजलेस लोगों का प्रमाण दिख रहा है। यूजलेस का मतलब एक व्यक्ति है जिसको खाना पीना मिल रहा है, हट्टा कट्टा भी है, उसके पास कोई काम नहीं है। काम नहीं है इसका मतलब क्या है? अभी जो अस्तित्व में चल रहा है उस काम के लिए लगने वाले कौशल्य उसमें नहीं है, और अगर उसके पास वो कौशल नहीं है तो उसका मतलब वो यूजलेस है। तो देखिए, काम नहीं, नौकरियां नहीं,
इसके लिए हम बहुत बवाल मचाते हैं, पर हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि जो नौकरियां अभी उपलब्ध है वो करने के लिए आपके पास कौशल है या नहीं। दोस्तों, यह असली मुद्दा है। नौकरियां नहीं, यह असली मुद्दा नहीं है। नौकरियां तो है। जो नौकरियां है उसे करने के लिए जो कौशल चाहिए वो छात्रों में नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें नौकरियां भी है, लेकिन पढ़ाई होने के बाद उस छात्र में कौन से कौशल आते हैं? क्या वो कोई व्यवसाय कर सकेगा या उसे कोई नौकरी मिलेगी? तो हमें यह समझना पड़ेगा, शायद छात्र ने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है या कोई और डिग्री ली हुई है और फिर भी वो यूजलेस है। क्षमता होने के बावजूद उसके पास वो कौशल नहीं है। उसके पास कौशल नहीं है क्योंकि हम यूजलेस लोगों के पास जा रहे हैं। क्या ऐसी एक संभावना निर्माण हो सकती है